तो कल जो डिस्कशन हुआ है उसमें केवल ये डिस्कशन हुआ था कि आईपी एड्रेस एक यूनिक आईडी है किसी होस्ट की। और वो होस्ट पीसी नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकती है। क्योंकि आईओटी के आने के बाद से व्हाट विल हैपन कि किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस दिया जा सकता है, चाहे वो जानदार हो बेजान हो, इंसानों को भी एक आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। और आने वाले वक्त में ऐसा भी होगा कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी एक चिप अप्लाई हो जाएगी, और वो जब मूव करेगा तो उसके पास भी 2000 से 5000 तक वाईफाई कनेक्शन नज़र आएंगे। फिर दो तरह की आईडी है थी, लॉजिकल आईडी, फिजिकल आईडी। और उसमें जो लॉजिकल आईडी है वो आईपी वर्जन 4 थी और आईपी वर्जन 6 थी। और एक 1903 में स्टार्टिंग हुआ, दूसरा जो है 1983 में उसकी स्टार्टिंग की गई। और फिजिकल आईडी जो है फिक्स्ड है, जो कि 48 बिट्स बाइनरी है या 12 करेक्टर हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F तक लेटर होते हैं। जो भी लिखना होता है वो हम दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखते हैं, और इस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं हमारा मैक एड्रेस क्या है और फिजिकल आईडी क्या है। फिर आईपी वर्जन 4 के बारे में बताया कि उसमें 32 4 ऑक्टेट हैं, और हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। और एक ऑक्टेट में अगर सारी बिट्स ज़ीरो हो जाएं तो डेसिमल में उसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और सारी वन हो जाएं तो 255 से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर उसकी जो रेंज है ऑक्टेट की वो 0 से लेके 255 तक लाई करेगी। डेसिमल डॉटेड में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक ऑक्टेट को सेपरेट कर दिया जाता है एक डॉट से। और ये जर्नल फॉर्मेट होता है, और इसके अंदर 4.29 10⁻9 इतने आईपी एड्रेस होते हैं, ये डिस्कशन किया गया। फिर ये बताया गया कि आईपी एड्रेस जो हमें मिलते हैं बेसिकली वो कंट्रोलिंग किया जाता है आयना के थ्रू। आयना ने पूरे वर्ल्ड को 5 लॉजिकल डिवीजन में बांट रखा है। उसमें से एपनिक के अंदर हम हिंदुस्तान के और ये पड़ोसी मुल्क के बांग्लादेश के श्रीलंका के लोग आते हैं। और उसमें जो है हमने एयरटेल से कोई कनेक्शन लिया, एयरटेल ने हमने आईपी दिया। बेसिकली उस सब की इंफॉर्मेशन आईना के साथ ही होती है। आईना.org पर जाके हम देख सकते हैं कि ये जो रजिस्ट्रीज हैं इनके क्या क्या नाम है, कौन कौन से एड्रेस किसको एलोकेट किए गए हैं। फिर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन किया गया। और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कशन किया, कौन सा आईपी एड्रेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और फिर हमने बताया कि आईपी एड्रेस जो है दो चीज़ों से मिलके बना है, उसमें कुछ नेटवर्क की बिट्स होती हैं, उसमें कुछ होस्ट की बिट्स होती हैं। कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, नेटवर्क की बिट्स कितनी है, होस्ट की बिट्स कितनी है, वो किससे पता लगता है? मास्क से पता लगता है। ये कल हमने डिस्कशन किया। और फिर हमने एंडिंग प्रोसीजर के बारे में बताया कि एंडिंग प्रोसीजर का मतलब है कि जो भी हम आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे, जो भी मास्क देंगे, उसको ऑटोमेटिकली मशीन बाइनरी में कन्वर्ट कर लेती है। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको एंड गेट पे अप्लाई कर दिया जाता है, और जो आउटपुट होती है वो नेटवर्क आईडी होती है, यानी आईपी एड्रेस का एक घर होता है। यहाँ पे उसको अब दोबारा से समझ लेते हैं। कोहली से कौन लॉगिन हुआ? अभी जितेंद्र लॉगिन हुए हैं क्या? ये कोहली नाम से कौन एंटर हुआ है? जितेंद्र हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक। हमारे पास एक नंबर है 99 19 17 19। इसका मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस ले लेती है अगर हम ना भी लें तो। और डिवाइस क्या करती है, 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, यानी 128 और 64, ये 192 हो गया। और 4 to 1 ये जो है 7 हो गया, ये 199 हो गया। और यहाँ पे 19 का मतलब हो गया 16, और 0001 क्या नाम है, 19 का मतलब ये 010 हो जाएगा यहाँ पे। ये
वन वन हो जाएगा, ये 16 3 19 हो गया, और 0 0 0 1 0 0 1, ये 17 हो गया, और फिर 19 में ये 16, और ये 19 हो गया। 255 का मतलब हो जाएगा कि आठों बिट्स क्या हो जाएंगी, वन हो जाएंगी। इसको फिर एंड गेट के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा, और जो आउटपुट होगा वो जेड होगा। ये एक्स है, ये वाई है, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने कल बताया था कि जब वो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो से होगी तो ज़ीरो होगा, वन ज़ीरो होगा तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो वन पे ज़ीरो होगा, वन वन पे केवल वन होगा। तो यहाँ पर ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1, देन 0 0 0 1 0 0 1 1, 0 0 0 1 0 0 0 1, देन ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अगर हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आता है? ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है, ऐसे ही ये वाली वैल्यू भी, ये ऐसी ही है, ये बिट्स भी इसी तरह की हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इसको अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 199 होगा, ये वैल्यू 19 होगी, और ये वैल्यू 17 होगी, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं कि ये है नेटवर्क आईडी, या यू कैन से लोकेशन ऑफ आईपी, या आईपी का घर, जहाँ पे आईपी एड्रेस मिलेगा, एक ही बात है। टेक्निकली ये आउटपुट ऑफ एंड गेट है, ये आउटपुट ऑफ एंड गेट है, यानी ये Z जो है ये आउटपुट ऑफ एंड गेट है। जो भी आउटपुट आएगी उसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी। तो अगर हम देखें तो ये 8 16 24 32 आईपी एड्रेस ही 32 बिट का है, और 8 16 24 32, और नेटवर्क आईडी भी कितने बिट्स की है, 32 बिट की है। तो आईपी एड्रेस ही 32 बिट का होता है, और नेटवर्क आईडी भी 32 बिट्स की होती है। नोट करें भाई, किसी को कोई डाउट है तो पता करें। हम्म, जितेंद्र भाई नोट हो जाए तो बता देना। जी सर, जी सर।
अभिषेक और इकबाल, आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं क्या? जी सर जी। नेटवर्किंग डोमेन है, कोई दूसरा है? टेलीकॉम में। अच्छा। जितेंद्र नोट हो? मैं अभी सर्च कर रहा हूँ तो के लिए। ठीक। जितेंद्र नोट हो गया भाई? हाँ जी सर। हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को आप मान सकते हैं कि ये आपका और मेरा नाम है। दूसरा टर्म है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी को आप घर मान सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर ये तीन कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। इनको एक कैंडिडेट ने अपने घर पे बुलाया है डिनर पे। जिसने बुलाया है ये उसका घर है, ये उसके घर का दरवाज़ा है। जिसने बुलाया है उसका नाम डी है। इसका नाम क्या है ये इन तीनों को मालूम है। इसका घर का एड्रेस क्या है ये भी इन तीनों को मालूम है। ये घूमते फिरते इसके घर के दरवाजे पे पहुंच गए, ए बी सी, जिस दिन जिस वक्त इसने बुलाया था। डी के घर पे लाइट नहीं है और ना डी के पास कोई फ़ोन है। इस डी को कैसे पता लगेगा कि उसके जो दोस्त हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं घर के बाहर खड़े हुए हैं? कैसे पता लगेगा? जी भाई जितेंद्र, हाँ जी सर। इकबाल, कैसे पता लगेगा भाई? नॉक करके सर। नॉक करके। ये अगर इस दरवाजे पे आवाज दे दे हाँ जी। या नॉक कर दे तो पता लग जाएगा। जी सर। तीसरा चीज है आवाज। आवाज का नाम है नेटवर्किंग की दुनिया में ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट। जब आईपी एड्रेस 32 बिट का है, जब नेटवर्क आईडी घर भी 32 बिट का है, तो आवाज भी कितने बिट की होनी चाहिए? 32 बिट की होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम? अगर तीनों नंबर दे दिए जाएं और तीनों बाइनरी में दे दिए जाएं 10 की शक्ल में, तो रिकॉग्नाइज कैसे होगा? थोड़ा सा लुकअप करें यहाँ से। ये जो कन्वर्जन है किसका है? आईपी एड्रेस का है। और नीचे जो कन ये क्या है? नेटवर्क आईडी बाइनरी। है। बाइनरी। ये जो 24 बिट्स हैं लेफ्ट टू राइट, ये वाली बिट और ये ऊपर वाली बिट, इनमें कोई डिफरेंस नजर आता है? ये वाली जो बिट है वो आईपी एड्रेस की है, ये वाली जो बिट है वो नेटवर्क आईडी है। कोई डिफरेंस नजर आता है इसमें? नहीं सर। किसी को भी कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। तो 24 बिट से तो हम कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और ये बिट किसकी है? 24 बिट नेटवर्क की है, राइट। जी। हमारा जो नंबर है वो 32 बिट का नंबर है, वो क्या है ये कौन बताएगा? ये वाली फील्ड। होस्ट होस्ट आईडी। की फील्ड से या होस्ट की बिट से पता लगेगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आता है? हाँ जी। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें बिट्स तो के सर रेस्पेक्ट में? ये सर इसमें जो है वो बिट ऑन यहाँ है पे इसमें सारी तो बिट्स क्या दूसरा। हैं? जीरो हैं। किसमें? हाँ जी। नेटवर्क आईडी में। लेकिन जो आईपी एड्रेस है उसमें कुछ बिट्स क्या हैं? जीरो हैं, कुछ वन है। हाँ जी। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूं तो इसकी शक्ल क्या हो जाएगी? ये जीरो हो जाएगी, ये 10 10 हो जाएगा, फिर भी 10 10 की शक्ल है, यानी बिट्स जीरो भी है, वन भी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आईपी एड्रेस के अंदर सारी बिट जीरो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कम से कम आईपी एड्रेस एक तो होगा ना। या ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेस क्या होगा? 254 होगा, तब ऐसे हो जाएगा। तो आईपी एड्रेस के अंदर बिट्स जीरो भी होंगी, वन भी होंगी। नेटवर्क आईडी में सारी बिट्स क्या होती हैं? जीरो हैं। तो अगर हमारे पास लेट से दो बिट्स दे रखी हों तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? या तो जीरो जीरो हो सकती हैं, 10 हो सकती है,
या 1 1 हो सकती है। और भी कोई कंडीशन हो सकती है इसके अलावा? इन दो बिट्स की कंडीशन कोई और भी हो सकती है? नहीं सर। इनको दो के अलावा किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो हमारे इसमें अगर हम देखें तो हमने ऑल जीरो कर दिया है। 0 1 भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सारी 1 भी कर सकते हैं। भाई होस्ट के अंदर या तो सारी बिट 0 हो सकती हैं, या सारी 1 हो सकती हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो सकता है। सर ये लास्ट वाली तो सारी वन नहीं हो सकती ना। 199 19 17 19, तीन नंबर दिए जा रहे हैं ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन से नंबर को नेटवर्क आईडी कहेंगे, कौन से को बीआईडी कहेंगे, कौन से को आईपी एड्रेस कहेंगे। तो सबसे पहला काम ये है, हम ये रिकॉग्नाइज करें इसकी क्लास कौन सी है। पहले अस्सी ऑक्टेट है से सर। पता लग गया क्लास सी है। दूसरा पार्ट है मास्क कितना है, तो क्लास सी का मास्क कितना होता है? 3 टाइम्स 20 55.0। 25। तीसरे स्टेप में हम नेटवर्क के पार्ट को अलग कर दें। नेटवर्क की बिट्स कितनी है? जितने जगह पे 255 है, लेफ्ट टू राइट 24। इतने ऑक्टेट या इतनी बिट्स नेटवर्क की हैं। यानी बिट्स बोलें या ऑक्टेट बोलें, 199 19 7 ये नेटवर्क का पार्ट है। चौथे नंबर पे होस्ट का ऑक्टेट कितना है? सिर्फ एक है। कौन सा वाला? ये वाला। यानी ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। तो होस्ट 0 भी है, होस्ट कहीं 19 भी है, और कहीं 255 भी है। तो अगर 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कितना आ रहा है? ये इतना आ रहा है। 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सारे 0, जीरो। और इसको करेंगे तो सारे वन। 1। इसका मतलब अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की कुछ 0 1 हो जाएं और कुछ 1 हो जाएं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो, अगर होस्ट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? आईपी एड्रेस बोलेंगे। ये आईपी एड्रेस होगा, यानी ये नाम होगा मशीन का। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऑल 0 हो जाएं, सारी बिट 0 हो जाएं, तो ऐसा 32 बिट का नंबर जिसकी सारी होस्ट की बिट 0 है उसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क आईडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेटवर्क आईडी। ये क्या हो गया? घर हो गया, जहाँ पे आईपी एड्रेस रहता है, लोकेशन है। और अगर ऐसा हो जाए कि होस्ट की सारी बिट्स क्या हो जाएं? 1 हो जाएं, ऑल वंस हो जाएं। तो अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट्स क्या हैं? 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये कहलाएगी आपके पास ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी, यानी ये कहलाएगी आवाज़। नोट करें भाई। आमिर।
ओके सर। हाँ सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बंद है, कोई बोल ही नहीं रहा। यहाँ पर हम एक शॉर्टकट लिख रहे हैं क्लास सी के लिए। अगर नंबर जो है 192 से लेके 223 हो और उसकी मास्किंग कितनी हो, 24 हो, तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट जीरो, इस तरह के फॉर्मेट को हम बोलेंगे कि नेटवर्क आईडी का फॉर्मेट है। एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट वन, अगर ये फॉर्मेट है तो उसको बोलेंगे ये फर्स्ट वैलिड आईपी है। एक्स डॉट वाई जेड दो तक है वो कांस्टेंट रहेगा। .254 है तो हम उसको बोलेंगे लास्ट वैलिड है। और एक्स वाई जेड 255 होगा तो उसको बोलेंगे बी आई डी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने आईपी होंगे वो वैलिड आईपी रेंज में आएंगे। अगर कोई नंबर दिया गया, लेट से 212.19.82.5, कि विद रेस्पेक्ट टू दिस नंबर ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करो, तो डू नॉट कन्वर्ट इनटू दी बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट जो नंबर है क्या वो क्लास सी से बिलोंग करता है, आंसर इज यस। तो अगर ये क्लास सी से बिलोंग करता है तो एक्स की वैल्यू 212 रख दें, वाई की वैल्यू 19 रख दें, वाई की वैल्यू 19 रख दें, और जेड की वैल्यू 82 रख दें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे आंसर आ गए। 212.19.82.0 नेटवर्क आईडी हो गई। 212.19.82.1 फर्स्ट वैलिड हो गया। 212.19.82.254 लास्ट वैलिड हो गया। और 212.19.82.255 बी आई डी हो गया। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली निकल गई। और हमने जो पीछे बताया था वो रूल भी काम करेंगे। इसमें होस्ट की सारी बिट क्या है, 0। और यहाँ पे सारी बिट क्या है, 1। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। और ये भी
11111110 कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। बीच में जितने भी आएंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 ही होगा, यानी 1 से लेके 254 तक। लेकिन सारे जीरो हो जाएं तो ऐसे नंबर को नेटवर्क आईडी, सारा 1 हो जाए तो ऐसे नंबर को भी आईडी। नोट करें। हाँ जी। कौन सी रेंज? तो रेंज हो तो गई यहाँ से यहाँ तक, रेंज ही तो कहेंगे, और क्या बोलेंगे रेंज को। लगाया तो यार इतना बड़ा था। सर इसका नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालेंगे? अगर नंबर ऑफ होस्ट निकाल दो कि कितने नंबर, कितने होस्ट आएंगे? उसका डिस्कशन अगली स्लाइड, आगे स्लाइड पे करेंगे कुछ देर के बाद। हो गया सर। क्लास बी की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट क्या होगा? 128 से लेके 191। क्लास बी की मास्किंग अगर 16 हो, ये तभी है जब क्लास की मास्किंग 16 हो, सी की 24 हो। है डिफॉल्ट के लिए ये शॉर्टकट है, बाकी के लिए क्या होगा आगे देखेंगे। XY00 ये सर एक रहेगा। क्वेश्चन। जी। हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि आप ब्रॉडकास्ट आईपी को ही हम लूप बैक आईपी बोलते हैं? हाँ जी। क्या हम ब्रॉडकास्ट आईपी को ही लूप बैक आईपी बोलते हैं? नहीं नहीं, लूप बैक आईपी अलग होता है, ब्रॉडकास्ट अलग होता है। ओके। हाँ। X.Y.0.1 ये फर्स्ट वैलिड आईपी होगा। XY कांस्टेंट रहेगा। 255 254 ये लास्ट वैलिड आईपी होगा। और X.Y 255 255 ये BID होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज होगी। लेट से किसी ने नंबर दिया 179 1.9.0 और पूछ लिया ये क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? व्हाट इज दिस? ये नेटवर्क आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है, या कुछ और है? नेटवर्क आईडी है। हैं?
तो अक्सर लोग इसको नेटवर्क आईडी नेटवर्क आईडी। बोलेंगे, ठीक है। अक्सर क्या, सारे ही बोल देते हैं एक आध को छोड़ के, जो कि आंसर गलत है। सबसे पहला काम क्या करना है, कौन सी क्लास है? क्लास बी। में आते हैं, क्लास बी में। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 179। वाई की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। सारी वैल्यू को पुट कर दो, आंसर क्या है खुद पता लग जाएगा। 179 1.0.0, ये नेटवर्क आईडी है। जो दिया हुआ नंबर है वो नेटवर्क आईडी नहीं है। 1.0.1 फर्स्ट वैलिड है। 179 1 डॉट 255 254 लास्ट वैलिड है। 179 1 डॉट 255 भी आईडी है। तो दिया हुआ नंबर जो है नेटवर्क आईडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, होस्ट की फील्ड है। दो पार्ट किसके हैं? होस्ट के हैं, राइट। यस। 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? 1001। फिर जीरो कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा? 0। 000। तो 16 बिट में से कुछ जीरो हैं, कुछ वन है। ठीक है, तो जब होस्ट का पोर्शन 0 1 हो तो वो वैलिड आईपी होता है। ये नेटवर्क आईडी है। चूंकि ये वाली सारी 8 बिट ये जीरो हैं और 8 बिट ये भी जीरो हैं, तो होस्ट की सारी बिट जीरो हैं, तो नेटवर्क आईडी। यहाँ पर ये सारी बिट्स वन है और इधर ये भी सारी वन है। होस्ट की 16 की 16 बिट वन है तो ब्रॉडकास्ट आईडी, 16 की 16 जीरो है तो एनआईडी। और अगर वो 0 1 का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे वन है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1। और इधर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 16 बिट में से एक बिट भी ऑन हो जाए तब भी वो वैलिड आईपी कहलाएगा। इसकी अगर बात करें तो 11111111.11111110, तो ये आपके पास लास्ट वैलिड आईपी है। नोट करें। भाई पीछे माइक खुला हुआ है किसी का, बंद करें, डिस्टरबेंस हो रही है। नोट हो गया? जी सर। क्लास ए, 1 से लेके 126, मास्किंग जब 8 हो। X.0.0.0, इसको एनआईडी कहेंगे। X.0.1 फर्स्ट वैलिड आईपी। X कॉमन रहेगा। X.255.255.254 लास्ट वैलिड आईपी।
और x.255.255.255 और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी का रेंज। फॉर एग्जांपल किसी ने 10 11 12 13 नंबर दे दिया, इसकी एनआईडी निकालो, बीआईडी निकालो, ये वैल्यू किससे बिलोंग करती है, यहाँ से। एक्स की वैल्यू क्या रख दो, 10 रख दो, सारे आंसर आपके निकल आए। 10.0.0.0 एनआईडी, 10.0.1 फर्स्ट वैलिड आईपी, 10.255.255.254 लास्ट वैलिड, 10.255.255.255 बीआईडी। नोट करें। बड़ा आसान है। तो बस बस तो हो गया सर। भी वही सबका हो गया। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए में कितने नेटवर्क आईडी होंगे और कितने वैलिड आईपी होंगे। 1 to 126, सेकेंड ऑक्टेट 0 to 55, थर्ड एंड फोर्थ। स्टेप नंबर 2 में मास्क लिखेंगे। 255 रिप्रेजेंट करता है कि ये नेटवर्क है, और जितने भी ज़ीरो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये होस्ट हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज बराबर होगा, क्योंकि नेटवर्क आईडी यहाँ से निकलेंगे, और 1 से लेके 126 तक कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 126। यानी इफ़ यू वांट टू राइट 100, ये नेटवर्क आईडी है क्योंकि होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हैं। 200 भी नेटवर्क आईडी है, 300 भी नेटवर्क आईडी है, एंड सो ऑन। और 126 00 भी एनआईडी होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 126 एनआईडी हो गए। वैलिड आईपी पर एनआईडी, हर एनआईडी में कितने वैलिड आईपी होंगे, फार्मूला होगा 2 की पावर n-2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, और 2 का मतलब होता है 1 नेटवर्क आईडी एंड 1 बीआईडी। चूंकि नेटवर्क आईडी और बीआईडी यूज नहीं करते, वो मशीन यूज करती है, पीसी में यूज नहीं होता। क्लास ए में कितनी बिट है होस्ट की, 24 बिट हैं, चूंकि 3 ऑक्टेट हैं, तो 2 की पावर 24 - 2। और स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए बराबर होगा 126 की गुणा कर दें 2 की पावर 24 - 2 से। नोट करें।
जी भाई त्यागी और इकबाल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये फिफ्थ पॉइंट समझ में नहीं आया सर। 1 रुपए के 4 आम है तो 4 रुपए आ के रहा है कितने सर। आम होंगे? जी सर। 1 रुपए के 4 आम हैं तो 4 रुपए के कितने आम आएंगे? 16 आम सर। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है? ये सब जो फोर्थ पॉइंट लिखा है कि वैलिड आईपी अरे स्लैश भाई, नेटवर्क है। एक नेटवर्क आईडी में नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी कितनी है? 126। और वैलिड आईपी पर एनआईडी, हर एनआईडी में कितने वैलिड आईपी हैं? 2 की पावर 24 - 2। ये ठीक है सर, हो गया। तो दोनों की क्या कर दोगे? ये तो वर्ड प्रॉब्लम है तीसरे क्लास की। ठीक है सर, हो गया, सही है। ओके, वो टोटल वैलिड आईपी हो गया, ठीक है। सर एक बात समझ में नहीं आ रहा, हमारा जो ये क्लास एक ही है, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 127 होती है, ठीक है। तो 0 से 127 ही क्यों होती है, इसका कोई लॉजिक है या फिर? इसका लॉजिक पहले तो मुझे ये बताओ कि एप्पल की स्पेलिंग एप्पल ही क्यों होती है, सेब की ऐसे क्यों नहीं होती? APLE। नहीं मतलब कोई इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मतलब ये फिक्स्ड ही है किसी तो क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? कॉन्सेप्ट बताओ, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे सर। तो मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, GO गो होता है, DO डो होता है, गु नहीं होता क्यों? इसका कोई मतलब ये हार्ड कॉन्स्टेंट ही एंड रहता फास्ट है। हार्ड एंड कोई फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा लॉ है। आपके पास रेंज 0 से लेके 127 है। 0 नल आईपी है, 127 लूप बैक है, वैलिड आईपी होगा। आपके पास पूरी रेंज क्या थी? 0 से लेके 255 थी। इसके हाँ। 5 टुकड़े कर दिए हमने। अब जरूरी तो था नहीं साहब क्लास, ये कोई मैंडेटरी थोड़ी था कि क्लास ए की रेंज 1 से 126 ही होगी। ये कोई मैंडेटरी थोड़ी था कि हम्म, 0 से लेके 127 होगी। ऐसे भी तो कर सकते थे, क्लास ए की रेंज 0 से लेके जो है 223 तक होगी, क्या दिक्कत थी? कोई प्रॉब्लम थी? नहीं नहीं। भाई सेट ऑफ रूल बनाए, क्या कर सकते हैं? अब इंग्लिश के अंदर छप कितने करेक्टर हैं? हम्म। कितने हैं? A से लेके Z तक कितने करेक्टर हैं? सर, हाँ जी। पता नहीं सर, पता नहीं, ध्यान नहीं। 26। हम्म। हिंदी में कितने? नहीं पता सर। उर्दू में कितने? तो अब नहीं पता सर। ये जो जिस टाइम पे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया। कोई चला आ रहा है, 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर के होते हैं भाई, 101 भी कर सकते हो। तो उसमें दिक्कत थोड़ी है, लेकिन जब जब स्टैंडर्ड बन गया तो यू हैव टू फॉलो दी स्टैंडर्ड, क्या करोगे उसके अंदर? ये क्यों के अंदर जब जब तक जाते रहोगे ना तब तक तो उठ ही नहीं सकते, भूल भूल जाओ। सबसे पहले तो वो पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है, उसको याद करो। जब ये सारी चीजें हो जाएं और PhD करना बैठो तो जाके सवाल पुटअप करना क्यों होता है। उससे पहले क्यों मत किया करो। नहीं मैं तो पूछ रहा था कि हो सकता है क्या। इन इन क्यों के अंदर हमने अपनी बहुत जिंदगी खराब की है।
ठीक है ना, उसका कोई आंसर कहीं नहीं मिल के दिया है। लास्ट में आके थक के बैठ जाओगे, कोई आंसर नहीं मिलने वाला है। फिर उसी ट्रैक पर आ जाओगे जो काम चल रहा है, कोई फायदा नहीं है। सबसे जो बड़ी बुक, कल मैंने नाम लिखवाया था आपको, अगर आपको याद हो तो। कहाँ नाम क्या? लिखवाया था कल मैंने? TCP/IP वॉल्यूम 1। आपकी क्लास में नाम लिखा था कल मैंने। हाँ जी सर, नहीं, लिखा कल था। मैंने कल अटेंड नहीं किया था मैंने। ठीक है, TCP/IP वॉल्यूम 1 CCI जेफडल। ये दुनिया की वो किताब है जो दुनिया का हर एक एक्सपर्ट यूज करता है। अच्छा। TCP/IP वॉल्यूम 1 CCI की हम्म। किताब है। इसके राइटर हैं मिस्टर JEFF। नेट पे PDF मिल जाएगी, 1700 पन्ने की PDF है। हम्म। ये वो किताब है जो दुनिया का हर एक बंदा इसी को फॉलो करता है। ये बेसिक अच्छा। किताब है जी। ओके। नंबर ऑफ नेटवर्क IDs एंड वैलिड IPs इन क्लास बी। क्लास बी की रेंज 128 से 191। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255। मास्किंग जो होता है 255, 255, 0.0। जहां जहां 255 है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेट बिलोंग्स टू दी नेटवर्क, और थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट बिलोंग टू दी होस्ट। स्टेप नंबर 3 के अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क IDs जब आप निकालेंगे तो दो जगह से निकलेगी। कहाँ से? पहले और दूसरे ऑक्टेट से। 128 से 191 तक काउंट करेंगे, कितने नंबर आएंगे जी भाई? 128 से 191 तक काउंट करेंगे, कितने नंबर आएंगे? अरे बताओ भाई। अभी तो सवाल पुटअप किए जा रहे थे, छोटा सवाल तुम्हारे से नहीं निकल रहा है जी, जो सामने ही है। सर 63। 64 कॉम्बिनेशन आएंगे। अगर मैं आपको 10 क्वाइन दूं, 1 से लेके 10 तक, तो कितने बनेंगे? 9 बनेंगे कि 10 बनेंगे? हाँ जी। अरे 10 क्वाइन दूं तो 10 ही बनेंगे कि 9 बनेंगे? कोई आंसर नहीं आ रहा है। 9 बनेगा, 9। 9 बनेंगे? अच्छा जी, तो बड़ा अच्छा फायदा है फिर तो। मुझे 10 कॉइन दिया करना, मैं 9 काउंट किया करूंगा, मुझे फिर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं शाम तक। वैसे ही मालदार हो जाऊंगा मैं। अरे 1 से 10 तक करोगे, 10 ही तो क्वाइन आएंगे, क्वाइन आएंगे यार, 9 कैसे जी जी। होगा? जी जी। पहले कॉम्बिनेशन में इतने बनेंगे, दूसरे में 0 से लेके 255 कितने बनेंगे? 256। बीच में क्या लगा हुआ है? डॉट। तो जब कभी भी दो ब्रैकेट हो और डॉट लगाओ तो क्या होगा? A×B हो जाएगा, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ नेटवर्क ID कितनी हो जाएंगी? 64 मल्टीप्लाइड बाय 256। फोर्थ स्टेप, वैलिड IP पर NID। फार्मूला क्या है? 2 की पावर n-2। क्लास बी में कितनी बिट होती है होस्ट की? 16, कल पढ़ाया था। ये -2 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी -2 अरे को भाई पीछे बताया तो, स्टार्टिंग किया, हर एक नंबर में एक NID गायब है, एक BID गायब है। हर ओके सर। क्लास के अंदर NID BID। IP एड्रेस होता है यूनिक नाम, NID BID है कॉमन नेम, ठीक है ना? नेटवर्क ID का क्या इस्तेमाल होगा, वो जब राउटिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे जाके। जैसे मैंने लेमैन एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि किसी ने घर पे दावत पे बुलाया है, तो जो घर का एड्रेस है वो नेटवर्क ID है। ऐसी एक मशीन दूसरी मशीन पे जाएगी, ओके 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 उसको जब सर, तक समझ दूसरी गया। मशीन का घर का एड्रेस नहीं पता होगा, नेटवर्क ID, वो एग्जिट नहीं कर सकता है ट्रैफिक। समझ आ गई? जी। नाउ, टोटल वैलिड IP, टोटल वैलिड IPs इन क्लास बी इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 256। ये नेटवर्क ID हो गए। 2 की पावर 16 - 2 ये वैलिड IP होगा, जो ये मल्टीप्लाई होके आएगा, नोट करें। सर ये क्लास बी का एक बार फिर से बता दीजिए सर, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी। एक बार
सर क्लास बी का एक बार फिर से बता दीजिए कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ? सर, पूरा ही बता दीजिए सर एक बार। अब ऐसा तो बेकार बेकार नहीं पता यार, इतना बेकार पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं सर। भाई पहले स्टेप में क्लास बी का रेंज लिखा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ही होता है। ये ठीक है सर, ओके। दूसरे स्टेप में क्लास बी का मास्क यही होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 255 नेटवर्क का हिस्सा होता है और 00 होस्ट का हिस्सा होता है, ये भी प्री डिफाइंड है किताबों के अंदर, ये भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 3 में समझाना था कि 128 से 191 तक नेटवर्क का पोर्शन है। 128 से 191 तक आप जाओगे तो 64 कॉम्बिनेशन आते हैं, नहीं तो कॉपी में लिख के देख लो, काउंट कर लेना, यकीन नहीं आ रहा हो तो। और दूसरे में 0 से लेके 255 है, ये 256 कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ एक फार्मूला लिखा मैथ का, एक ब्रैकेट ए है, दूसरा ब्रैकेट में बी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाइड बी आ जाएगा। पहली ब्रैकेट में 64 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, दूसरी ब्रैकेट में कितने आ रहे हैं? 256 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, बीच में डॉट है, तो जो भी आंसर आएगा वो ये हो जाएगा। वैलिड आईपी का फार्मूला यही होता है। एन का मतलब होस्ट की कितनी बिट हैं, क्लास बी में होस्ट की बिट 16 है, -2 है एनआईडी बीआईडी के लिए, टोटल कितने होंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। चलें भाई आगे, नोट हो नोट कर गया? रहे हैं सर। हाँ करिए, नोट करिए, पूरा पूरा नोट कीजिए। सर जो स्टेप वन है उसमें 128 टू 191 जो फर्स्ट ऑक्टेट है, और सेकंड ऑक्टेट जो 0 से 255 है, सर हाँ उन दोनों के बीच में सर मल्टीप्लिकेशन क्यों है सर? भाई, क्यों का आंसर मेरे को नहीं आता, इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। जैसे सर हमने इसे पिछला जो स्लाइड देखा था सर इसके लिए, हाँ जी। क्लास जो हमने पिछला स्लाइड देखा था इससे पहले, वो हाँ सर देखा था क्लास ए के लिए सर। तो उसमें सर ऐसे वन पहला ऑक्टेट था 1 से 126, हाँ ठीक है। दूसरा ऑक्टेट था 0 से 250, तो बाकी तीनों ऑक्टेट होस्ट बिट्स था, पहला ऑक्टेट जो है वो आपको नेटवर्क का बिट था। तो सर उसमें तो मल्टीप्लाई तो नहीं था ना सर, बस वो तो बस सब अरे तो ऑक्टेट के वो बीच में तो जो डॉट। ऑक्टेट ही आएगा तो कहाँ से आएगा दूसरा पार्ट? पहले ही जी, ऑक्टेट नेटवर्क का तो 126 ही तो आएंगे, दूसरा ऑक्टेट तो यूज ही नहीं हो रहा, वो तो होस्ट का ऑक्टेट है। इस बार तीनों ऑक्टेट होस्ट बिट है, जी। सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class C। वो इतना एक्सप्लेनेशन तो किताबों में थोड़ी दे रखा है, किताबों में तो टेबल दे रखी होती है, कितने नेटवर्क कितने होस्ट। 192 से 223, और मास्किंग 0 से लेके 255। ये जितने क्यों वाले सवाल होते हैं ना, पहली दूसरी क्लास में होते हैं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता हूँ, तो क्यों वाले सारे खत्म हो जाते हैं। 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं, एक होस्ट का है, प्री डिफाइंड है। ये नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क हो गया, पहला ऑक्टेट नेटवर्क, दूसरा ऑक्टेट नेटवर्क, तीसरा ऑक्टेट नेटवर्क, चौथा जो हो गया होस्ट का हो गया। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, कितने घर होंगे? अब पहले ग्रुप से निकालेंगे तो निकलेंगे 32, दूसरे से निकलेंगे 256, तीसरे से निकलेंगे 256, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256, ये हो गए नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज हो गए। और वैलिड आईपी पर एनआईडी कितना हो जाएगा? वैलिड आईपी पर नेटवर्क आईडी विल बी 2 की पावर n-2, होस्ट की बिट 8 है, 8 - 2, और पांचवा स्टेप टोटल
valid IP in class C will be 32 multiplied by 256 then 256 और उसकी मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर 8 - 2 जो भी आंसर आएगा। सर ये 256 का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ जी। ये नंबर ऑफ 32 इंटू 256 किया है ना आपने? हाँ, और तो भाई ए गुणा बी, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू क्या होगा? ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ऐसी तो होगा, बीच में डॉट लगा हुआ है हर एक में। यहाँ ये से यहाँ तक 50 32 कॉम्बिनेशन, 256, 256 मल्टीप्लाई कर दो, 32 गुणा 256, 256 तो क्या आएगा? यही तो आएगा। और कोई सवाल? जी भाई, हो गया। एक मिनट सर। ठीक। जी भाई, हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है सब नेटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बट पीछे जो पड़ा वो सारा फाउंडेशन है इसका। सबनेटिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर नेटवर्क आईडीज ऑफ सेम मास्क। दूसरा पॉइंट है स्मॉलर नेटवर्क आईडी नोन एज सबनेट आईडी। जो छोटी एनआईडी बनेगी उसको नेटवर्क का सब पार्ट कहा जाएगा, सब एनआईडी कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट, मास्क ऑफ सबनेट आईडी कॉल्ड सबनेट मास्क। सबनेट मास्क, सबनेट आईडी के मास्क को सबनेट मास्क कहते हैं, ठीक है जी। ना कि हम जो मास्क देखते हैं क्लास एबीसी के, वो सबनेट मास्क है, वो डिफॉल्ट मास्क है सारे के सारे। भाई पीछे से जिनके घरों की आवाज आ रही है
या दूसरे कमरे में बैठ जाएं या माइक बंद कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सारा भर जाता है। ये क्लास ए का लेट से क्लासफुल एनआईडी का एग्जाम्पल है। ये क्लास बी का क्लासफुल का एग्जाम्पल है। ये क्लास सी का क्लासफुल का एग्जाम्पल है। क्लासफुल एनआईडी तभी कहलाएगी जब नंबर क्लास ए का हो, मास्किंग 8 हो और होस्ट की सारी बिट क्या हो, 0 हो। क्लास बी की क्लासफुल एनआईडी कब होगी, जब नंबर क्लास बी से बिलोंग करता हो, मास्किंग 16 ही हो, होस्ट की सारी बिट 0 हो, तो ऐसे नंबर को क्लास बी का क्लासफुल एनआईडी कहेंगे। क्लास सी के लिए नंबर क्लास सी का होना चाहिए, मास्किंग क्लास सी की 24 होनी चाहिए और होस्ट की जो 8 बिट हैं ये 0 होनी चाहिए। तो ये क्लास सी की क्लासफुल एनआईडी होगी। सबनेटिंग क्लासफुल एनआईडी की ही होती है। कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं, या उन्होंने नंबर लिखा 1.2.3/24, इसकी सबनेटिंग करो। भाई इसकी सबनेटिंग नहीं हो सकती है, ये एक आईपी एड्रेस है। सबनेटिंग जब भी होगी क्लासफुल की होगी। हाँ, 119.0.0 की सबनेटिंग तो हो सकती है, लेकिन इसकी सबनेटिंग कैसे होगी, ये तो आईपी एड्रेस है। तो सबनेटिंग जब भी होगी क्लासफुल एनआईडी की होगी। अब हम सबसे पहले क्लास सी की सबनेटिंग करेंगे। क्वेश्चन नोट करें। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडीज, यानी 4 टुकड़े करने हैं, 4 डिवीजन करने हैं। गिवन क्लास फुल एन आई डी 199, लेट से 10 20 0/24 दे रखा है। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 है, उसकी सारी बिट 0 हैं। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी, कॉमा लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट आईडी। ये हमारा सवाल है, नोट करें। अजान हो गई भाई क्या नहीं अभी? अभी हैं 5-6 मिनट हैं। हो गया सर। इसको सॉल्यूशन करने के लिए 9 स्टेप्स चाहिए। स्टेप नंबर 1, क्लास सी का नंबर अगर दे रखा हो तो पहले स्टेप में उसकी मास्किंग लिखेंगे डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट के अंदर। ये जो लिखा है ये सबनेट मास्क नहीं होता है, इसको डिफॉल्ट मास्क कहते हैं। अब दुनिया की 99% किताबों में इसका नाम सबनेट मास्क ही लिखा होता है। दुनिया के सारे लोग शराब पी रहे हैं तो जुआ खेल रहे हैं तो क्या करें, वो सही है? हाँ जी, सारी दुनिया के लोग शराबी हो जाएं, जुआ खेलना शुरू कर दें, बलात्कार करना शुरू कर दें तो क्या ठीक है? हाँ भाई, अरे बोलो भाई। कोई मेजोरिटी काम कर रहा हो तो ठीक कहलाएगा वो? किसी का जवाब नहीं आ रहा है, सब दुनिया नहीं। वाले हैं जी। नहीं नहीं। हम्म
बिल गेट ने सबनेट मास्क लिख दिया इसको, तो पूरी दुनिया के लोग सबनेट मास्क ही बोलते हैं। और सबनेट मास्क की संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? हिंदी वाले संधि विच्छेद जानते होंगे। सब प्लस नेट प्लस आईडी क्या हो गया? नेटवर्क का टुकड़ा। अभी तो सबनेटिंग की नहीं है आपने। और जब सबनेटिंग करेंगे तो उसका मास्क आएगा, तो उसको क्या बोलोगे फिर? उसको भी सबनेट मास्क, उसको भी सबनेट मास्क। पिताजी भी पिताजी और बेटा भी पिताजी, तो फिर पिताजी कौन है? हाँ जी। तो डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? जितनी जगह पर 255 है, हर एक को रिप्लेस कर दो 8 बिट से। और जहां पर जीरो है उसको रिप्लेस कर दो 8 जीरो से। पहला और दूसरा स्टेप क्लास सी के किसी भी क्वेश्चन के लिए सेम होगा, चेंज नहीं होगा। तीसरा स्टेप है जिस पे आपने फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ सब नेट आईडी, इसको मान लीजिए एक्स। तो फार्मूला बनेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू दी पावर एन। ये बना फार्मूला सबनेट को कैलकुलेट करने का। एन जो है गिवन है, और ये है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है जी भाई? जी भाई ऑनलाइन वालों, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? सर, जीरो से। जीरो से। जीरो वन टू थ्री अप टू दी इन्फिनिटी। अब हमें एन की वैल्यू को रखना है और एक्स की वैल्यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है जी। और एक्स की वैल्यू को क्या करना है? कैलकुलेट करने का है। अब अगर इस फार्मूले में एन की वैल्यू मैं जीरो रख दूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी जी भाई? वन आएगी सर। वन आएगी। वन पर कितनी आएगी? टू आएगी। हमें एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए? 4। नंबर ऑफ सबनेट कितने चाहिए? 4। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है एक्स बराबर हो या एक्स ग्रेटर देन हो। कम नहीं चाहिए, यानी हमें 4 चाहिए या 4 से ज्यादा चाहिए। कम में कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, बढ़ाते रहो बिट को। 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? पूरी हो गई। यानी एन की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4। मान लीजिए किसी ने सवाल में ये कहा 25 सबनेट बनाओ, तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 25 सबनेट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 3 करो, कितना आ रहा है? 8। पूरी नहीं हुई रिक्वायरमेंट, 25 चाहिए। 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ज़्यादा हो गई, चलेगा, क्या करें, मजबूरी है हमारी। कम तो चाहिए नहीं ना हमारे को। दिल्ली में अगर दुकान पे दूध लेने जाओगे, 50, आपके पास 100 ग्राम दूध मिल जाएगा पैकेट, कोई 100 ग्राम का नहीं, कितने का आता है? आधे लीटर का आता है। अब आपको चाहे 300 ग्राम चाहिए, लेके तो आना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्या करोगे? अगर किसी ने कहा कि हमें 60 सबनेट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? फिर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। 2 की पावर 6 करोगे तो कितना होगा? 64। यानी ये 50 60 की रिक्वायरमेंट कहाँ जाके पूरी हो रही है? 2 की और 6 के अंदर। बात समझ में आ रही है भाई? 7 पे कितना होगा? 128। 8 पे कितना होगा? 256। ये टेबल आपको याद रखनी है। इसी टेबल के थ्रू ये मसला हल होगा। अगर हमें 11 सबनेट चाहिए तो एन की वैल्यू क्या चाहिए होगी जितेंद्र? 11 सबनेट के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 की पावर 4 से। 4 होना चाहिए। ये 4 होगा तो ये 16 हो जाएगा। हमारे सवाल में फिलहाल 4 है, तो हमारे इसमें केवल 2 है। इस 2 वाले स्टेप को दोबारा लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथे ऑक्टेट में, चूंकि जो ऊपर जो हमने लिखा था ये किसकी बिट थी? ये नेटवर्क की बिट थी, जो कि 24 थी। और जो जीरो लिखा था ये क्या था? ये होस्ट की बिट थी, कितनी थी? 8 थी।
स्टेप नंबर 4 में 24 बिट एग्जैक्टली कॉपी कर लिया गया, जो कि होस्ट का बिट, नेटवर्क का बिट है। और यहाँ पे 2 बिट को ऑन कर दिया गया, चूंकि एन की वैल्यू कितनी है, सब नेटवर्क बिट की वैल्यू है 2 सबनेट बनाने के लिए, बाकी को 0 छोड़ दिया गया, बाकी को 0 रहा। तो नेटवर्क, सब नेटवर्क की बिट्स कितनी हो गई, 2। होस्ट की बिट कितनी रह गई, 6 रह गई। इतना नोट करें भाई। किसी को समझ नहीं आया वो दोबारा समझ लो, और आ गया तो नोट कर लो। नोट हो जाए तो बता देना भाई कि नोट हो गया है। सर एक्स की वैल्यू 16 होती, हम लास्ट में 4 को 1 करते। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू, जो एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू 4 है तो 4 ऑन करेंगे। 16 है, तो एन की वैल्यू 4 होगी, 4 4 को 1 करते। 4 को बंद कर देंगे। 8 से ज्यादा, हैं? 8 से ज्यादा तो होंगे नहीं क्योंकि क्लास सी में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, बी में हो जाएंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 5, 255, 255 और 255, 3 ऑक्टेट की वैल्यू तो यही हो गई जो थी। यानी चौथे को डेसिमल डॉट में कन्वर्ट करना, क्योंकि पीसी में तो डेसिमल डॉट पड़ेगा ना। अब चौथे ऑक्टेट में कितने बिट ऑन है, 2 ऑन है, बाकी सारे 0 हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 192। 128 64, ये हो गया 192। ये जो आया है ना 192, ये पूरा जो आया है, इसको कहेंगे सबनेट मास्क। ठीक है जी, वो सबनेट मास्क वो नहीं होता, ये मास्क सबनेट के लिए है। चले भाई स्टेप नंबर 6 पे। स्टेप नंबर 6 पे निकालना है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज के लिए क्या करेंगे, जिस ऑक्टेट में एसएनबी की बिट है उसको कर लेंगे कॉपी। क्या कर लेंगे, कॉपी। और इसको कर देंगे यहाँ जाके पेस्ट। अब ये कहाँ से अचानक आ गया है, लिख दो। कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। स्टेप नंबर 4 में हम ये देख, स्टेप नंबर 4 से यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट कितनी बिट ऑन की है हमने, 2 बिट ऑन की हैं। और ये वाली वो बिट है जो आखिरी बिट ऑन की गई है, लास्ट बिट टर्न ऑन। इसकी जो वैल्यू है यहाँ वाली, क्या वैल्यू होगी, कल डेसिमल कन्वर्जन में लिखवाया था, कितनी वैल्यू है इसकी भाई, 64। 64। बस ये हो गया ब्लॉक साइज।
इन कौन से ऑक्टेट में? फोर्थ ऑक्टेट में। कैसे पता लगा? जिस ऑक्टेट में SNB की बिट है उसी में होगा। क्यों निकाला ब्लॉक साइज, क्या पर्पस है, देखते हैं। स्टेप नंबर 7, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? 0 से, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ से दिया गया है? 0 दिया गया है। दूसरा कहाँ से शुरू होगा? ये जो ब्लॉक साइज है इसमें एडिशन कर दो। 30। ठीक है भाई, नमाज पढ़ के आते हैं, 7:45 क्लास शुरू होगी, 15 मिनट के बाद। और जो लास्ट सबनेट है, यानी जो फोर्थ है, ये होगा 128 प्लस 64, 192 से। बाकी बाकी डिस्कशन क्लास नमाज के बाद 7:45 क्लास दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ हमने डिस्कशन किया कि ब्लॉक साइज को निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये कॉपी किया गया स्टेप नंबर 4 से, और इसमें जो लेफ्ट टू राइट लास्ट बिट थी उसकी जो वैल्यू थी वो ब्लॉक साइज होगा, यानी वो एक स्केल है, एक डिवाइडर है। हम अपने नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास जो हमारे पास स्पेस है 0 से लेके 255 तक लास्ट ऑक्टेट में, ये डिवाइड हो गया 4 पार्ट में। 0, 64, 128 और 192। पहला जो सबनेट है, यानी कोई बड़ा सा हॉल था, वो 0 से लेके 255 मीटर तक का था। दूसरा जो हॉल इसके अंदर 4 पार्ट कर दिए गए। दूसरा पार्ट 64 से शुरू होगा। तीसरा जो पार्ट है 128 से शुरू होगा। चौथा जो पार्ट है 192 से शुरू होगा। तो ये 4 रूम बना दिए गए इसके अंदर। तो सबनेटिंग का मतलब है एक बड़े हॉल को छोटे छोटे कमरों में कन्वर्ट कर देना, और हर एक कमरा क्या होगा? इक्वल साइज का होगा। हमारे अकॉर्डिंग वो हर एक कमरा 64 मीटर का होगा। तो 64, 64, 128 और 128, 128, 256। चूंकि हमारे पास जो पूरा जो स्पेस है नंबर के अंदर, इसका मतलब ये है 0 से लेके 255, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी जगह है? 256 मीटर जगह है। 256 मीटर जगह के 4 टुकड़े करने हैं, 4 डिवीजन करने हैं। तो हर एक डिवीजन कितने का आएगा? 64 मीटर का आ जाएगा। स्टेप नंबर 8 में चलते हैं। वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। पहले एक हॉल में कितना जगह था, अब उसके 4 टुकड़े कर दिए, 4 रूम बना दिए, तो हर एक में कितना जगह होगा? फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन एन का मतलब चेंज हो जाएगा। एन का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट बची हैं इन स्टेप 4 में होस्ट की कितनी बिट बची हैं? 2 की पावर कितना बचा एन का बिट स्टेप नंबर 4 में? 6। नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4, 6 - 2 इक्वल टू 64 - 2 बराबर कितना हो गया? 62 हो गया। तो हर सबनेट में कितने वैलिड आईपी होंगे? 62। तो 62, 62 4 बार जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? 2 दूनी 4 दूनी, ये कितना हो गया? 8 हो गया। हाँ जी। और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 हो गया। कितने वैलिड आईपी आ रहे हैं अब? 248। और सबनेटिंग अगर नहीं की थी तो 199, 1020, 0 और 255, ये नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी था। वैलिड आईपी कितने आ रहे थे? 254। तो सबनेटिंग करने से पहले 254 आईपी एड्रेस थे, सबनेटिंग करने के बाद 248 आईपी एड्रेस आ रहे हैं। 14 में से 8 घटाया, एक कैरी ले लिया, 4 रह गया। 14 में से 8 घटाया, कितना बचा? 6। सबनेटिंग करने से 6 आईपी का और नुकसान हो गया है। ठीक है जी। हम किताबों में पढ़ते हैं सबनेटिंग करने से आईपी एड्रेस बढ़ जाते हैं, सबनेटिंग करने से आईपी एड्रेस घट जाते हैं। ये एक फेज है।
दूसरा फेज ये, किसी ने पूरा ही नंबर ले रखा था, वो केवल 3 4 आईपी यूज कर रहा था, बाकी यूज ही कभी नहीं करता था, यानी .4 से लेके .254 तक इस्तेमाल में नहीं थे। तो वो जो बेकार पड़े हुए थे इस तरीके से, उसका यूटिलाइजेशन सबनेटिंग के थ्रू कर सकते हैं, कि उसको हमने 4 का ब्लॉक बना के दे दिया और बाकी आईपी एड्रेस किसी दूसरे को दे दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं आईपी एड्रेस बढ़ गए। अदरवाइज सबनेटिंग करने से आईपी एड्रेस घटते हैं लेकिन सिक्योरिटी बढ़ जाती है। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये फोर्थ यानी हमारे अकॉर्डिंग ये लास्ट सबनेट। गिवन नंबर था 199.10.20, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करेंगे 20 तक। लेकिन चौथे वाले पार्ट के हमने 4 डिवीजन किए हैं, 0, 64, 128, 192। तो 0, 199, 10, 20, 64, 199, 10, 20, 128, 199, 10, 20, 192। ये जितनी भी वैल्यूज लिखी गई हैं ये सब नेट की नेटवर्क आईडी है, यानी एक डिवीजन की एनआईडी है। यानी पहली शॉप कहाँ से शुरू होगी, दूसरी शॉप कहाँ से शुरू होगी, ये तीसरी एनआईडी और ये चौथी एनआईडी, ये सब नेट की एनआईडी है। अब हमें निकालनी है बीआईडी। पहले वाले सबनेट की बीआईडी क्या होगी, नेक्स्ट जो एनआईडी है उससे एक कम, 199, 10, 20, 63। अगर हमने 64 64 मीटर के प्लॉट खरीदे हैं तो अगला प्लॉट 64 मीटर से शुरू हो रहा है, तो मेरा प्लॉट 63 पे खत्म हो जाना चाहिए। ये 128 है, तो ये कितने पे खत्म हो जाएगा, 127 पे। थर्ड की बीआईडी क्या होगी भाई, ऑनलाइन में कौन बताएगा, जितेंद्र कोहली। सर 191 होगी सर लास्ट में। 191, 191, और लास्ट वाला 199, 10, 20, 255 होगा। और ये ब्रॉडकास्ट होगी सब नेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सब नेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सब नेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सब नेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा, अगर एनआईडी में एक जोड़ दिया जाए और लास्ट वैलिड बीआईडी से घटा दिया जाए, तो ये 65 हो गया, ये 126 हो गया, 129 हो गया, 190 हो गया, 193 हो गया, 254 हो गया। ये फर्स्ट वैलिड आईपी है, ये लास्ट वैलिड आईपी है, और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज है। नोट करें, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पता करें।
जी भाई, कोई डाउट? कोई चीज समझ नहीं आ रही हो जितेंद्र? जी इकबाल, समझ में आ रही हैं सारी चीजें? जी सर, ठीक है सर। एक तो गायब ही हो गए कि कौन गायब हो गए? त्यागी गायब हो गए। ये नोट हो गया सबका? घर से होमवर्क नोट करें। कैलकुलेट करना है। सेम ही सवाल है, सब कुछ सेम है, सारा टेक्स्ट सेम है। कैलकुलेट फॉर 2 4 मैंने कराई दिया, कॉमा 25 सबनेट। 2 सबनेट के लिए कैलकुलेट करना है और 25 के लिए, 4 के लिए मैं करा चुका हूँ। ये 2 होमवर्क है। ठीक है जी, सवाल पूरा लिखा हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं है। 2 4 25 लिख दें वहाँ पे। कम टू दी क्लास बी की सबनेटिंग की तरफ चलते हैं। क्लास बी, सारा टेक्स्ट मटेरियल वही है जो पीछे लिखा है, केवल नंबर लिखेंगे। 179.19.00/16। 11 सबनेट बनाना है। 11 सबनेट आईडीज चाहिए। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1, मास्किंग 16 है क्लास बी की। 2 × 255 0.0। इसका नाम डिफॉल्ट मास्क है, सबनेट मास्क नहीं है। दूसरे नंबर पर, जितनी जगह पर 255 है उतनी जगह पर 8 बिट 1 करना है। और जितनी जगह पर एक जीरो है, 8 जीरो बनाने हैं। जितनी बिट लेफ्ट टू राइट 1 है वो नेटवर्क की बिट हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट 16 हैं। और होस्ट की बिट्स भी 16 ही हैं। होस्ट की बिट्स भी 16 ही हैं। स्टेप नंबर 3 में चलेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? नंबर ऑफ सबनेट आईडीज बराबर एक्स के। फार्मूला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दी पावर n। एन की वैल्यू कितनी रखें? जी भाई, एन की वैल्यू कितना रखा जाए? हमें 11 चाहिए नंबर ऑफ सबनेट, कौन बताएगा? 4 रखेंगे, 4। 4 रख सकते हैं। एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। हमें चाहिए कितने? 11। लेकिन रिक्वायरमेंट फुलफिल जो हो रही है वो कितने में हो रही है? 4 में हो रही है, तो वहीं स्टॉप कर देंगे। स्टेप नंबर 4, 4 बिट ही। स्टेप नंबर 4 में 8 बिट ऑन करी पहले ऑक्टेट की, दूसरे की भी 8 बिट ऑन कर दें। नाउ तीसरे उसमें ऑक्टेट में 4 बिट ऑन करेंगे केवल, बाकी सारा जीरो करेंगे। क्लास सी की सबनेटिंग चौथे ऑक्टेट में होती है, लेकिन बी की सबनेटिंग तीसरे में होती है। ये 4 बिट ऑन की, चूंकि एन की वैल्यू 4 है, सब नेटवर्क बिट कहलाएगी 4। और ये बिट कहलाएगी नेटवर्क की बिट, कितनी कहलाएगी? 16। बचा होस्ट का कितना बिट? 8 और 4, 12 बिट। नोट करें, समझ ना आए तो पता करें।
स्टेप नंबर 5 में उसको डेसिमल डॉट में कन्वर्ट करें। 4 बिट ऑन है थर्ड ऑक्टेट में। अगर किसी ऑक्टेट में 4 बिट ऑन हो लेफ्ट टू राइट तो क्या वैल्यू होगी? 128, 64, 32 और 16। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240.0। ये पूरा नंबर कहलाएगा सब नेट मास्क। स्टेप नंबर 6, ब्लॉक साइज निकालना है। ब्लॉक साइज निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जितनी भी एसएनबी की बिट के अंदर जो ऑक्टेट है तीसरा वाला, इसको हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। और 1 2 3 4 0 0 0 0 ये कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। इसमें जो आखिरी बिट है वो ये वाली है जो ऑन की गई है। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 16 है। तो ब्लॉक साइज 16 हो जाएगा। कौन से ऑक्टेट में? थर्ड ऑक्टेट में। चूंकि एसएनबी की बिट थर्ड ऑक्टेट में है। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? स्टार्टिंग ऑफ। सर फोर्थ नंबर 6 नंबर का हाँ जी। पॉइंट नंबर 6 दोबारा बता दीजिए। पॉइंट नंबर 6 के लिए जिस ऑक्टेट में एसएनबी की बिट है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हमने जितनी बिट ऑन की हैं उसमें देखेंगे कि आखिरी बिट कौन सी है। ये लास्ट बिट है जो हमने ऑन की है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 16 होती है। इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 8 होती है, 16 होती है। तो 16 होगा ब्लॉक साइज। जब हम 4 बिट ऑन करेंगे तो 16 टुकड़े होंगे। हर एक टुकड़े का साइज कितना होगा वो यहाँ से बता रहा है, 16 मीटर होगा। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? तो याद रखें कि यहाँ पे 2 ऑक्टेट हैं। ये है थर्ड ऑक्टेट और ये है फोर्थ ऑक्टेट। ब्लॉक साइज का एडिशन किस में होगा? थर्ड में होगा। इसलिए सेकंड सबनेट आईडी जो होगी वो 16.0 से होगी। जो भी ब्लॉक साइज आएगा उसकी टेबल आपको याद होना चाहिए। थर्ड सबनेट शुरू होगा 16 दूनी 32.0, अगला होगा 48.0, ठीक है। और जो लास्ट होगा यानी 16वां जो होगा वो स्टार्ट होगा 240.0 अगर ऐड करते चले जाएं। और सिंपल तरीके से याद करने के लिए ये समझ लें कि ये जो आखिरी सबनेट होता है, ये जो लास्ट सबनेट होता है, ये और ये वैल्यू सेम होते हैं। अगर हम जोड़ते हुए चले जाएं 16 0 32 0 48 0 एंड सो ऑन, तो 16th सबनेट 240.0 पे जाएगा। नोट करें। तो ये वैल्यू जो और ये वैल्यू ये कॉमन होगी, सेम होगी। अगर हम जोड़ते रहें इससे पता लग जाएगा कि भाई एडिशन में हमने कोई गलती नहीं की है। अगर एडिशन में गलती होती तो पता लग जाएगा वैल्यू मिसमैच हो गई है। चलें, हो गया नोट? प्रीति यादव कौन है भाई? यस सर। अच्छा, आप वो मॉर्निंग वाले बैच के हो? हाँ 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 सर, यस सर। ठीक है। चले गए लखनऊ वापस? नहीं सर, अभी यही है नोएडा में। क्या हुआ, जॉब मिली नहीं? नहीं सर, सर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो जिनके थ्रू आए थे उन्हीं को बोलो भाई, लेकर आए थे तो जॉब भी दिलवाओ कहीं ना कहीं। ओके सर। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी इक्वल टू 2 की पावर n-2। n का मतलब वही है नंबर ऑफ
होस्ट बिट्स बची हैं लेफ्ट इन स्टेप 4 में, 2 की पावर कितनी बिट बची हैं स्टेप 4 में? 12 बिट बची हैं। तो 2 की पावर 12 -2, स्टेप नंबर 9, सब नेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये लास्ट, लास्ट मतलब 16वां, 16वां सबनेट। कहाँ से शुरू हो रहा है नंबर? 179 19 से। तो 179 19 और 0.0 पहली एनआईडी, दूसरी 16.0 32.0। 179 19 16.0, देन 19 और 32.0। लास्ट कहाँ से शुरू होगा? 240.0, 240.0। ओह, सारा ही गड़बड़ हो गया, वापस भी नहीं आ सकता। गलत जगह क्लिक हो गया। अरे कोई वापस लाने का शॉर्टकट है कि नहीं, बताओ। पीपीटी के ऊपर कंट्रोल जेड से तो नहीं आता है। हाँ? चैट जीपीटी कुछ बोलेगा? शॉर्टकट कमांड, टू रिकवर पीपीटी। कंट्रोल जेड तो नहीं है भाई। कंट्रोल पावर पॉइंट फाइल एंड कवर, क्या बोल रहा है? ऑल्ट एफ देन ओ। अच्छा, टेस्ट टेस्ट डिलीट वन, कंट्रोल एस नहीं। टेस्ट टेस्ट वापस लाना है ना, वापस नहीं लाना, अच्छा, वो टेक्स्ट वापस लाना है। अच्छा, तो क्या लिखे? सेम उसमें टेस्ट लिख दी, अच्छा अच्छा। तो ये कर सकते हैं। जब पीपीटी तो है हमारे पास टेस्ट, तो कंट्रोल ओ। समझा नहीं पा रहे हम बेचारे को, कंट्रोल ओ ही बोल रहे थे। चलो, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर दोबारा लिख ही देंगे, क्या करें। कंट्रोल ओ नहीं, चलो लिखते हैं दोबारा। तो चौथा स्टेप तो लिख लिया था, कौन सा, क्या नाम है? 8वां स्टेप तो लिख लिया है, 9th स्टेप को लिखेंगे। सबनेट आईडी रेंज, पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, थर्ड सबनेट। इतनी गलत जगह दे रखा है ये वाला जो पॉइंट है ना, इरेज ऑल लिंक्स। अब ये ऊपर नहीं तब भी दिखता, पास में दे रखा है। अब ये छोटा सा, कभी कभी बड़े कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होते हैं, वो सारा डिलीट हो जाता है। लास्ट यानी 16वां, 179 गिवन है, 19 गिवन है, 00 पहली है, 179 19 16.0,
179.19.32.0, 179.19 और 240.0। ये सारी क्या हैं? सबनेट आईडीज हैं। ये सारी सबनेट नेटवर्क आईडी है, सबनेट की एनआईडी है। अब यहाँ की पॉइंट ये है कि इससे एक कम लिखना हो तो क्या लिखें? इससे एक कम जो है 15.0 नहीं होगा, 15.255 होगा। इससे एक कम 179.19.31.255 होगा। अब यहाँ पर क्या लिखूं? थर्ड में क्या लिखा जाएगा भाई? जी भाई, थर्ड में क्या लिखूं? फोर्थ में तो लिख दिया चलो मैंने, थर्ड में ये वैल्यू क्या आएगी? थर्ड की भी आईडी क्या आएगी? 32 के बाद अगली एनआईडी कौन सी होगी? 16 48 हैं? 48 48, तो ये हो जाएगा 47.255। ये हो गई सबनेट की बी आई डी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। नोट करें। और फर्स्ट वैलिड क्या होगा? 0.1। लास्ट क्या होगा? 14 नहीं होगा, 15,254, 16.1, 31,254, 32.1, 47,254, 240.1 और 255, 254। ये फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, एंड दैट इज वैलिड आईपी की रेंज। नोट करें। और पढ़ाएं? इतना काफी है, बताओ। चलिए थर्ड में 47 आया, वैसे मैं थोड़ा ये डिपेंड होता है। 47 इसलिए आएगा, अगला जो होता 48.0 से होगा 16-16 के ब्लॉक में। 16 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64। तो 48 से एक कम क्या होगा? 47 होगा। यहाँ पे आपने 240 लिखा हुआ है ना, इसलिए हाँ जी। ये लास्ट अरे आईडी तो में आपने लास्ट लास्ट 16वां लिखा है ना भाई, अच्छा। चौथा थोड़ी लिखा है। तो पहला एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा तीसरा और 16वां एक्सप्लेन कर दिया है। ओह सॉरी सॉरी, अच्छा आपने ऐसे किया तो इसलिए नोट कंफ्यूजन क्रिएट हो जी, गया। नोट करें। हाँ, तो आज की क्लास इसी पीपीटी पे ख़त्म करेंगे।